हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका परमात्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जीवन सुखमय रहे, शांतिमय रहे, आनंदमय रहे। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारी बात का जो विषय है वो ये है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर यानी गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, सर्वत्र है, कण कण में है। वो सब जानते हैं, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। लेकिन विश्वास कि ईश्वर कण कण में है रेयरेस्ट ऑफ रेयर बिरलों में होता है। और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भगवान उसको उतना ही फलदायी होते हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना परमात्मा की, भगवान की कल्पना करना भी, यकीन करना भी दुष्कर ही नहीं, कठिनतम नहीं, नामुमकिन है। इसलिए अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में, गुरुओं के विषय में, शास्त्रों के विषय में जो पहली शर्त है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तर्क नहीं, जागरूकता होनी चाहिए। जानने की जागरूकता, जानने की प्यास होनी चाहिए। कुतर्क और तर्क नहीं, धर्म में तर्क नहीं चलता, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो पहली बात कि ईश्वर सर्वव्यापी है, इस बात का जितना ही अटूट श्रद्धा और विश्वास आपका ईश्वर पर होगा, आपको कण कण में भगवान दिखेगा। और उदाहरण के लिए आपको शास्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण मीरा जी हैं, इसी कलयुग की, जिनको कितने प्रयास मारने के किए गए, लेकिन वो मारने वाला स्वयं मर गया। मीरा जी अमर हो गई और साक्षात द्वारिकाधीश के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, वे विग्रह है, उसमें साक्षात शरीर के साथ प्रवेश कर गई। श्रद्धा और विश्वास का ही फल है, नंबर एक। नंबर दो, आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। उसके पिता हिरण्यकशिपु ने कितना उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भक्त को, प्रहलाद को भगवान ने खंभे से, उसी के घर के खंभे से निकल करके, और नरसिंह अवतार में भगवान ने अपने भक्त की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसके पुत्र का वध करके आतंक का साम्राज्य का अंत कर दिया। तो पहली शर्त कि अगर आप धर्म के क्षेत्र पे, अध्यात्म के क्षेत्र में चलना चाहते हैं, तो आपको पहली चीज कि आपको आंखें खोलकर, कांधे मूंद कर चलना पड़ेगा। किसकी राह पर? भगवान की राह पर, संसार की राह पर नहीं। संसार की राह पर चलना है तो आंखें खोल के चलिए, कान को खोल करके चलिए, दिमाग को खोल के चलिए। अगर संसार की राह पर चलना है, क्योंकि संसार क्षणभंगुर है, संसार धोखेबाज है, संसार में आपका कोई अपना नहीं है, संसार में लोग केवल स्वार्थी लोग हैं, अपने हित में, और संसार में लोग केवल ठगने वाले लोग हैं। इसलिए संसार में आंखें खोल के चलिए, अपने कान को खोल के चलिए, और जितना हो सके मुंह को बंद करके चलिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, भगवान के मार्ग पर चलना है, तो आपको कान और आँख को बंद करके चलिए और मुंह को खोल के चलिए। किसके लिए? भगवान के लिए। मुख से हरे राम हरे कृष्णा करते चलिए, और कौन क्या कहता है इसको सुनना बंद कर दीजिए। और आंखों से क्या दिखाई पड़ता है संसार में लोगों को, हमको उसको देखना छोड़ करके केवल भगवान को देखिए। अगर ये दो काम हम करते हैं तो हमें इस संसार में कोई ठग नहीं सकता, कोई हमें प्रवंचित नहीं कर सकता। और इस संसार में भी हम रह करके, संसार को बनाने वाले, इस संसार के रचयिता भगवान के रास्ते पर हम चल सकते हैं। थोड़ा कठिन है, किंतु अभ्यास में तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, गीता में भगवान कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। हम मन को भी निग्रह कर सकते हैं, सांसारिक वृत्तियों को भी निग्रह कर सकते हैं। तो भगवान के रास्ते पर चलना है तो हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना होगा।
तभी हम भगवान कण कण में है यह जान पाएंगे और देख भी पाएंगे, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, ध्रुव की तरह। दूसरी बात, ईश्वर आमनी प्रेजेंट के साथ आमनी पोटेंट भी है, सर्वशक्तिमान भी है। ईश्वर से बड़ा कोई शक्ति वाला इस संसार में नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, त्रिलोक में नहीं, 14 भुवनों में कोई नहीं है। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, अंतिम श्लोक में, कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों को मैं अपने एक अंश से धारण करता हूँ अर्जुन, शेष अंशों से मैं अपने वैकुंठ धाम साकेत धाम में विराजमान रहता हूँ, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में। तो ईश्वर आमनी प्रेजेंट है, ईश्वर आमनी पोटेंट है, ईश्वर आमनीसिएंट है। सिएंट मतलब, ऑमनीसिएंट मतलब उस सबको समान रूप से सदा सर्वदा सुलभ है, प्राप्य है और प्राप्त भी है, प्राप्त भी है, प्राप्य भी है। यानी सब कोई प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रख सकते हैं और सब कोई प्राप्त कर किए हुए, सबको प्राप्त है, आप नहीं देख पाते हैं, वो बात दीगर है। कैसे प्राप्त है? भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर के रूप में मैं परमात्मा, मैं कृष्ण, मैं राम, मैं विष्णु, जो भी नाम आप लेना हो, ईश्वर के रूप में मैं भगवान सबके हृदय में विराजमान हूँ, चींटी से लेके ब्रह्मा तक। वो ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, वहाँ से लेके चींटी तक, नीचे जो 7 लोक हैं, तल, अतल, तलातल, सुतल, बितल, जितने भी रसातल, जितने भी 7 लोक हैं नीचे और 7 लोक ऊपर, ये 14 भुवन है, सब में मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। चाहे वह चींटी हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे मनुष्यतर ऋषि महात्मा संत देवी देवता किन्नर गंधर्व क्यों न हो, सब में मैं विराजमान हूँ और समान रूप से। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी मौला सुनता है। अगर चींटी भी आवाज़ दे रही है तो भगवान उसको भी उसी दृष्टि से, उसी समान ध्यान से सुनते हैं, जैसे ब्रह्मा जी बुलाते हैं तो ब्रह्मा जी का सुनते हैं। आप कहेंगे कोई उदाहरण है? तो हम कहते हैं उदाहरण है ना, गज और ग्राह की कथा देखिए भागवत में। जब घड़ियाल ने पानी के अंदर गज यानी ऐरावत हाथी को पकड़ लिया, क्षमा करें, ऐरावत हाथी नहीं, हाथी, ऐरावत तो उनका देवराज इंद्र का वाहन है। जब हाथी को पकड़ लिया और जब सारे परिवार के लोग, हाथी हथनी बच्चे सब छोड़ के चले गए, तो अंत समय में उसने भगवान की स्तुति की, भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत आकर के उस ग्राह से, उस घड़ियाल से गज की रक्षा किया। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 8वें अध्याय में श्रीमद् भागवत की। तो गॉड इज ऑमनीसिएंट, गॉड इज ऑमनीपोटेंट, गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। मगर उसके इतना के बाद भी हमारे पास श्रद्धा और विश्वास नहीं होने के कारण से हम खुलेआम तौर पर डंके की चोट पर कह देते हैं कि भगवान को किसने देखा है, भगवान कहाँ होता है, भगवान तो कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यानी मैं बकरी की तरह कहने वाला व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास न श्रद्धा है न विश्वास है। इसलिए हमें आपको अपने जीवन में अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति, माता पिता के प्रति, शास्त्र के प्रति पहले आत्मा को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास जगाना पड़ेगा अपने अंदर। श्रद्धा और विश्वास का मतलब अंधभक्ति में नहीं कह रहा, जिज्ञासा हो, जिज्ञासु बने। भगवान गीता में 4 श्लोक में कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, इसमें जिज्ञासु एक प्रकार का भक्त है। आर्तोरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, आर्तोरर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी जिज्ञासु बनिए, तर्कशील न बनिए, धर्म के क्षेत्र में श्रद्धावान बनिए, विश्वासवान बनिए, लेकिन जिज्ञासु बनिए। भगवान क्या है, भगवान के लोक क्या है, शास्त्र क्या है, अध्यात्म क्या है, जानने की इच्छा शक्ति जरूर रखिए और जानने का प्रयास करिए गुरुजनों के चरणों में बैठ करके, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना श्रद्धा विश्वास के आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता अष्टमीश्वर।
जिसके बिना हृदय में बैठे उस परमात्मा को आप नहीं देख सकते। बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि नहीं देख सकते, हमारी आपकी क्या औकात है। इसलिए श्रद्धा विश्वास, आज का मेरा वीडियो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास आपका जागृत हो, इसी को समर्पित है। और जब जैसे ही श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर जागृत होगा, आपके अंदर परमात्मा के प्रति असीम प्रेम, असीम श्रद्धा, असीम विश्वास जागृत हो जाएगा, तो आपको कण कण में भगवान दिखेंगे, पेड़ पौधों में भगवान दिखेंगे, मिट्टी में कण कण में दिखेंगे, यहाँ तक कि स्थल और जंगावा में दिखेंगे आपको, जड़ में और चेतन में दिखेंगे आपको। इसीलिए शायद किसी ने बहुत अच्छी 4 लाइनें कही हैं, 2 लाइनें कही हैं, मेरा सुनाने से जी नहीं हटता, तो कृपया सुने कि मिट जाएगा गुनाहों का तशब्बुर इस जहां से, मिट जाएगा गुनाहों का तशब्बुर इस जहां से। तशब्बुर यानी आशंका, तशब्बुर यानी संभावनाएं, तशब्बुर यानी गुनाहों का जो कुचक्र है वो सब मिट जाएगा। कैसे? अगर यकीन हो जाए, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है, अगर हो जाए यकीन कि ईश्वर देख रहा है, कृष्ण देख रहा है, राम देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो मिट जाएगा गुनाहों का तशब्बुर इस जहां से। अगर यकीन हो जाए, अगर हो जाए यकीन कि ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहा है, खुदा देख रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हमारी इन बातों से आपको कुछ लाभ हो सकता है, तो आपको हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और अपने मित्रों दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।